मुकम्मल लॉकडाउन लगेगा या पाबंदियां मजीद सख्त होंगी? वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। 13% से जायद शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान। पहले मरहले में शाम 6 बजे से सहरी तक कारोबार बंद रखने की तजवीज़। हफ्ते और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल बंद रहेंगी। दफातर में 50% हाजिरी, औकात कार में कमी की तजवीज़। फेज 2 में हाई रिस्क शहरों में 10 से 7 दिन के लॉकडाउन की तजवीज़। विफाक ने तजावीज़ पर सूबों से राय मांग ली। कोरोना से मुल्क में एक और हलाकत खेज दिन। मोहलिक वायरस से मजीद 144 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 53,818 टेस्ट किए गए, जिसमें से 5,870 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना वायरस मस्बत आने की शरह 10.9% रही, जबकि फ़ाल केसेस की तादाद 84,976 है। मुल्क में कोरोना के 562 मरीज वेंटिलेटर्स पर ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना के तदारुक के लिए कोशिशें तेज। चीन से मजीद 5 लाख वैक्सीन पाकिस्तान पहुँच गई। कराची में कारोबार की बंदिश के दिन फिर तब्दील। शहर कायद में कारोबारी मराकज आज बंद। महकमा दाखिला के नए हुक्मनामे के मुताबिक कारोबारी मराकज जुम्मे और इतवार को बंद रहेंगे। हुकूमत सिंध के हुक्मनामे का इतलाक लाजमी सर्विस के इदारों, बेकरी, दूध, सब्जी, फल, मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों पर नहीं होगा। सूबे में कारोबारी औकात सहरी से शाम 6 बजे तक हैं और इस हवाले से कोई तब्दीली सामने नहीं आई। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के मामले पर बहस होगी। गुज़िश्ता इजलास में PTI MNA अमजद खान नियाज़ी ने करारदाद पेश की थी। हुकूमत और कालादम तहरीक के दरमियान मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है। करारदाद पेश हो चुकी। MPO में गिरफ्तार लोग रिहा कर दिए गए। एहतजाज का सिलसिला खत्म हो गया। नून लीग या पीपल्स पार्टी अपनी करारदाद लाना चाहें तो ये उनका हक है। हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कुछ देर बाद जेल से रिहा होंगे। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के जमानती मचल के मंजूर कर लिए। एहतसाब अदालत के जज रोब कार जारी कर दी। शहबाज शरीफ ने कोरोना वबा के बायस कारकुनान को इस्तकबाल के लिए आने से रोक दिया। कहते हैं कारकुनान और दीगर का शुक्रिया जिन्होंने रिहाई के लिए दुआ की। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने मुतफ़िक़ा तौर पर शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रहनुमाओं की मुलाकात। राजा रियाज और दीगर ने गवर्नर पंजाब को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म से आप लोगों की मुलाकात जल्द यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करूंगा। जंग से तहरीक इंसाफ के MNA साहबजादा महबूब सुल्तान और अमीर सुल्तान भी तरीन कैंप में आ गए। जहांगीर तरीन से मुलाकात में ताउन की यकीन दहानी। जहांगीर तरीन से तहरीक इंसाफ के एक और MPA की भी मुलाकात। रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले रुकने सूबाई असम्बली उमर तनवीर भट्ट ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई गलती नहीं। पैनामा केस में अदालत ने मखसूस मुद्दत में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया। सरीना ईसा का केस FBR भिजवाने की वजह तनाज़े का हल था। हुकूमती वकील के दलाइल। आमिर रहमान का गैर मुतल्लका बात मंसूब करने पर जस्टिस काजी फाइज का एतराज़। जस्टिस मजहर आलम की हुकूमती वकील को दलाइल मुख्तसर करने की हिदायत। कोरोना के बायस A और O लेवल के तलबा की फिजिकल इम्तहानात से मुताल्लिक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए, कोई हिदायत जारी नहीं कर सकते। दरखास्त NCOC को भेज देते हैं। अदालतों का काम नहीं कि मुल्क के पॉलिसी मामलात में मुदाखलत करें। वैसे भी हुकूमत कैम्ब्रिज को कोई हिदायत जारी नहीं कर सकती। सिंध हाई कोर्ट में भी A और O लेवल इम्तहानात से मुताल्लिक केस की समाअत जारी। सुप्रीम कोर्ट में अमीर मकाम की जमानत के खिलाफ नायब अपील की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने कहा है मुलजिम को गिरफ्तारी से 10 रोज कबल बताया जाए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला गैर मामूली नौयत का है। सुप्रीम कोर्ट इस नौयत के मामले पर 2019 में फैसला दे चुकी है।
पेशावर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मद्देनजर रखकर ऑब्जर्वेशन दी। आप सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले को रिकॉर्ड पर लाएं, फिर हाई कोर्ट के फैसले की कानूनी हैसियत का जायजा लेंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स, नायब वकील के पेश न होने पर केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में रात भर बादल बरसते रहे। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, कसूर, खानेवाल, मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा, जफरवाल, शकरगढ़, बहावल नगर और चनियोट में भी गरज बरस। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। मुख्तलिफ शहरों में हालिया बारिशों से गंदम की फसल को शदीद नुकसान। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची शदीद गर्मी की लपेट में, आज शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से इतवार तक शहर कायद का मौसम शदीद गर्म रहेगा। दिन के वक्त समुद्री हवाएं मुनक़ता रहेगी, ताहम हीट वेव का इम्कान नहीं। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। कौमी कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखने का इम्कान। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी तुर्की के दौरे पर रवाना हो गए। शाह महमूद कुरैशी तुर्की में सैफरी के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तुर्क हम मनसब और आला क़यादत के साथ मुलाकातें भी करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बात होगी। भारत में कोरोना ने कयामत ढा दी। भारत में रिकॉर्ड 3,32,000 केसेस रिपोर्ट। 2200 से ज़ायद अमवात। अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई। ऑक्सीजन की शदीद किल्लत। मुंबई के अस्पताल में आग लगने से 13 कोरोना मरीज हलाक हो गए। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका समेत कई रियासतों में मोहलिक वायरस से मरने वालों की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए भी जगह कम पड़ने लगी। चीन ने भारत को मदद की पेशकश कर दी। भारत में T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद भी खतरे में पड़ गया। दिल्ली पुलिस की मुसलमानों से सहरी और इफ्तार में दुआओं की अपील। सऊदी मुफ्ती आसिम अल शेख अब्दुल अजीज का कहना है कि कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों का दूसरे लोगों से मेल जोल हराम है। आवाम वबा की रोकथाम के लिए कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करें। सेहत अजीम नेमतों में से एक है, इंसान को इसकी कदर करनी चाहिए। अमेरिका में पाकिस्तानी निजात तालिबा पर तेजाब से हमला, बीनाई से महरूम कर दिया। 21 साला तालिबा पर न्यूयॉर्क में घर के बाहर हमला किया। नाफिया हमले के बाद 15 रोज तक अस्पताल में जेर इलाज रही। तेजाब हमले का मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। पुलिस का मुलजिम की निशानदेही पर $10,000 इनाम का ऐलान। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस का आगाज, सदर बाइडन का ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में कमी का ऐलान। उन्होंने कहा कि दुनिया की बड़ी मईशतों को माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ जंग में कदम बढ़ाने होंगे। अमेरिका का ग्रीन हाउस गैसेस में कमी का बयान गेम चेंजर है। बरतानवी वज़ीर आज़म का खैर मकदम। चीनी सदर ने 2060 तक कार्बन का अखराज सिफर करने के आज़म का इजहार किया। थाईलैंड में गोल्डन मज़ार के तरफ लाखों मोमबत्तियां रोशन। थाईलैंड में बुद्ध बख्शों की 3 लाख से ज़ायद मोमबत्तियां जलाकर रिकॉर्ड बनाने की कोशिश। मोमबत्तियां जलाने का मकसद गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराना है।